नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हो एक ट्रक लेने के लिए पर समझ नहीं आ रहा कौन सा ट्रक लूं, 10 टन वाला या 13 टन वाला, या फिर इन दोनों को छोड़ के एक अभी न्यू ट्रक लॉन्च हुआ है अशोक लीलैंड का ABTR 8 टायर वाला। पर यहाँ हम बात करेंगे सच में कौन सी गाड़ी काम देगी और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आप कमा पाएंगे कौन सी गाड़ी से। आज का विषय दोस्तों हमारे यही होने वाला है। ना हम किसी बिजनेस पे चर्चा कर रहे हैं, ना हम किसी एजुकेशनल वीडियो पे। एजुकेशनल वीडियो हमारा ये भी होने वाला है, बट ये थोड़ा इसकी कैटेगरी चेंज होने वाली है। कार एंड ट्रक में हम ऐसी गाड़ी की चर्चा करेंगे जिससे EMI भी निकले, घर का खर्च भी चले और गाड़ी की लॉन्ग टाइम में वैल्यूएशन भी अच्छी रहे। तो इन सवालों में से अगर आप कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि लास्ट एंड तक हम इस वीडियो में यही सारी चीजें कवर करेंगे। आज रियल नंबर के साथ बताऊंगा कि कौन सा ट्रक कितना कमाएगा, कितना खर्च करेगा, कौन सी सिटी में चलाना बेटर रहेगा, जैसे हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, गुजरात, ऐसी बड़ी बड़ी मोस्ट सिटियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जैसे हाई डिमांड वाले शहर हैं। अगर आज इस वीडियो को आप देख लोगे तो आप सही निर्णय ले सकते हो। अगर आपने 1-2 सेकंड रुककर गलत फैसला ले लिया तो 5 से 7 साल EMI भरते भरते पूरी दम निकल जाएगी, आपकी भी और आपकी गाड़ी की भी। और अगर आपने सही ट्रक चुन लिया तो वो आपके लिए जिंदगी में एसेट बन सकता है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी बन सकता है, आपकी बिजनेस का लंबा रास्ता बन सकता है। तो ये सब आपके हाथ में, आपको सही डिसीजन लेना है या नहीं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपका मन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी ऐसी ही हर तरह की वीडियो चेंज होकर आती रहती है, मल्टीपल कैटेगरी में आती रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मेन 3 कैटेगरी, आइसर 10 टन, आइसर 13 टन, अशोक लीलैंड ABTR 2620 यानी 8 टायर वाला। कौन सी गाड़ी कितनी कमाई करेगा, कौन सी गाड़ी में कितनी EMI आएगी, कौन सी गाड़ी में EMI और खर्चे निकाल के घर को कितना बचाएगी गाड़ी, कौन सी सिटी में चलाना बेटर रहेगा, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई। और बहुत से लोगों का सवाल ये भी रहता है कि पुरानी गाड़ी ले या फिर न्यू गाड़ी ले, तो वो भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और कौन सी गाड़ी का जल्दी काम मिलता है और गाड़ियों को कंपनी में कैसे अटैच करें, और गाड़ी में डाला बॉडी ले या फिर कंटेनर बॉडी ले, सब चीज इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। दोस्तों माफी चाहूंगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है। तो दोस्तों अब बकचोदी बंद करते हैं, हम अब सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रैक्टिकल बात करें हम कि 400 से 500 किलोमीटर के रूट में ज्यादा कमाई कहां पर है। देखो 10 टन वाला जो आइसर होता है, इसका माइलेज तो अच्छा रहता है, इसका पेलोड कम होता है, और पेलोड कम होने के कारण इसका भाड़ा भी कम होता है, यानी कि भाड़ा कम मिलता है। यानी कि इस गाड़ी को रेगुलर चलना कोई हम सही नहीं कह सकते, रेगुलर ये गाड़ी बिल्कुल नहीं चलती है। सिटी के अंदर अगर आप चलाओगे तो एक बार हो भी सकता है, और 10 टन के लोड सिटी के अंदर बहुत कम मिलते हैं। 13 टन वाला आइसर, इसके पेलोड ज्यादा है और ये कंटेनर में भी कन्वर्ट हो सकती है, कंटेनर भी बना सकते हैं। और कंटेनर की डिमांड आजकल बड़ी बड़ी सिटियों में ज्यादा है, क्योंकि कंटेनर सेफ होता है दोस्तों, इसमें चोरी चपाटी कोई डर नहीं रहता, इसलिए कंपनियां भी इसको सेफ समझती हैं और इसको किसी भी कंपनी में अटैच करना भी आसान है। अगर आप इसको डाला बॉडी में भी अगर परचेज कर रहे हैं तो डाला बॉडी वाला भी ठीक ठाक चल जाता है, बट कंटेनर से कम। और जो अभी लॉन्च हुआ है न्यू ट्रक अशोक लीलैंड का ABTR 2620, इसका ग्रोस वेट है 25 टन, बट इसमें आप 15 से 18 टन का भाड़ा आराम से लेके जा सकते हैं, और ज्यादा करके 15 टन के ही भाड़ा मिलते हैं सबसे ज्यादा। तो एक प्लस पॉइंट ये है ट्रक ओनर के लिए। और माइलेज तीनों गाड़ियों का सेम होने वाला है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। ABTR अशोक लीलैंड का ABTR 2620 की खासियत क्या है? पहली बात तो इसमें 8 टायर होते हैं, इसमें 18 टन की लोड कैपेसिटी रहती है। अशोक लीलैंड ने इसको खास तौर पे इसलिए डिजाइन किया लंबी दूरी के लिए, ज्यादा लोड के लिए। तो अगर आप लंबी दूरी करेंगे, ज्यादा लोड ले जाएंगे तो प्रॉफिट भी इसमें ज्यादा ही होने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो अशोक लीलैंड इस गाड़ी की चैसी और केबिन ही बेच रही है, इसमें कोई बॉडी फिट होके नहीं आती। तो एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप गाड़ी लेके एक कंटेनर इसमें अगर सेट करवाते हैं तो ये गाड़ी आपकी कहां कहां चल सकती है। 15 से 18 टन पेलोड निकाल सकता है, 400 से 500 किलोमीटर की रेंज, 1-2 ट्रिप रोज लग सकते हैं। जैसे FMCG, कोरियर लॉजिस्टिक कंपनियां इसी टाइप के कंटेनर ज्यादा लोग पसंद करते हैं।
और कंटेनर बॉडी का एक और बड़ा फायदा है, माल सिक्योर रहता है। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बारिश धूल से प्रोटेक्ट रहता है और कंपनियां ऐसे ट्रक को रेगुलर कांटेक्ट में रखना पसंद करती हैं। डाला बॉडी से भी काम मिलता है, पर ज्यादातर कंस्ट्रक्शन टाइप अनियमित काम कभी है कभी नहीं है, और इसमें आपको ओवरलोड भी करना पड़ता है, जिसमें आरटीओ आपको परेशान करेगा ही करेगा। और असली गेम तो ईएमआई में है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी ईएमआई भर ले और घर का खर्च निकाल ले, वही गाड़ी है। अगर आप ऐसी गाड़ी नहीं ले पाते हैं तो आप सही फैसला बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। ईएमआई और कमाई मान लो, अशोक लीलैंड का एबीटीआर लेते हैं, उसमें आती है केबिन और चैसी आती है। इसकी एक शोरूम कीमत है 31 लाख रुपए, तो 31 लाख इसका जोड़ लो और कंटेनर बॉडी का जोड़ लो 4 से 5 लाख रुपए, टोटल हुआ 36 लाख रुपए। कुछ लग जाएंगे ऑन रोड में, बट हम एक शोरूम का ही जोड़ रहे हैं। अगर आप इसमें 60 महीने की अगर किस्त करवाते हैं और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 12.5% का, रिड्यूसिंग रेट में अगर जोड़ो तो 12.5% का ही लगता है, और फ्लैट ओवरलेट में जोड़ो तो 6 से 7% में हो जाता है। इसकी अगर ईएमआई जोड़ी जाए तो अप्रोक्स 80 से 81 हजार की पर मंथ पड़ेगी। अब थोड़ा कमाई का भी सीन आउट करते हैं। मान लो 400 से 500 किलोमीटर का डेली का ट्रिप है आपका, मैं तो कहता हूं ज्यादा नहीं, महीने के आप 20 ट्रिप जोड़ लो। एक ट्रिप का आप मान लो 25 से 30 हजार, इतना तो मिल ही जाता है। 25 से 30 हजार महीने का टोटल रेवेन्यू हो रहा है इसका 5.5 लाख से 6 लाख तक, इतना आराम से निकाल लेगी ये गाड़ी। और फिर रूट और रेट पर डिपेंड करता है, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, हर सिटी में नहीं रहता। पर ये जो मैं आइडिया बता रहा हूँ ये मैं हैदराबाद सिटी के बता रहा हूँ दोस्तों। अब इसमें खर्चे भी जोड़ लेते हैं, 5 से 6 किलोमीटर का पर लीटर का एवरेज जोड़ लो। 500 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो लगभग 90 से 100 लीटर फ्यूल कंजप्शन करेगी गाड़ी। ड्राइवर सैलरी प्लस खाना पीना, टोल टैक्स प्लस इंश्योरेंस, ईएमआई से लेके सारे खर्चे निकाल के जोड़ा जाए तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। इनको अगर सारा कैलकुलेशन किया जाए तो ईएमआई और सारे खर्चे निकाल कर 2,80,000 से 3,20,000 तक महीने का नेट प्रॉफिट कर सकती है गाड़ी। यानी कि सारा खर्चा निकाल दो फिर भी 2 से 3 लाख रुपए गाड़ी आपको बचा के देगी, और इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। फिर मैंने बताया ना कि रूट और रेट के हिसाब से डिपेंड हो सकता है। और इसमें एक और पॉइंट होता है दोस्तों, हर गाड़ी ओनर के लिए, अगर गाड़ी ओवरलोड और फाइन से बची रहे तो ही ये पॉसिबल है। और यही रीजन है कि लोग एबीटीआर जैसे सेगमेंट में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि एबीटीआर में ज्यादा फाइन वाइन का झंझट नहीं रहेगा। कंपनी उसमें पासिंग ही इतनी दे रखी है कि अंडर लोड करोगे तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी गाड़ी में फाइन करे, और माइलेज भी अच्छा है। तो इस गाड़ी में मैंने इसी गाड़ी का भी कैलकुलेशन बताया जो बताया। इस गाड़ी में हाई इन्वेस्टमेंट है बट हाई रिटर्न्स भी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो 13 टन वाला होता है, मान लेते हैं आगे चल के फ्यूचर में इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब ऐसी गाड़ी आने लगी है 15 से 18 टन पासिंग वाली, तो इन आइसर 10 टन 13 टन वालों की इनकी थोड़ा वैल्यू कम हो जाना है, या फिर कंपनी वालों को अपग्रेड करना पड़ेगा गाड़ियों को। तो इनको देखते हैं, अगर हम कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो इसमें देखते हैं इसमें कितना प्रॉफिट होता है। अगर 13 टन वाली गाड़ी लेके अगर आप कंटेनर में भी अगर आप शिफ्ट होते हैं, कंटेनर में किसी कंपनी में अगर आप अटैच करते हैं, लगभग 15 से 18 लाख रुपए आपको लग ही जाएंगे खरीदने में सेकंड हैंड। कंडीशन और किलोमीटर भी इसमें लिमिटेड मिलते हैं, यानी कि ज्यादा भी नहीं मिलेंगे कम भी नहीं मिलेगी, मिड रेंज की गाड़ी मिलेगी आपको। अगर मान लो दोस्तों कोई 15 लाख का अच्छा पीस मिल गया और उसकी ईएमआई करवाते हो आप 5 साल की, और उसकी ईएमआई भी 35 से 40 हजार की आएगी, और एबीटीआर से माइलेज इसका कंपेयर किया जाए तो लगभग थोड़ा सा बेटर मिलेगा आपको, वही 7 का मिल जाएगा और उसका 6 का है। लेकिन पेलोड 10 से 12 टन है, 13 टन से ऊपर जाओगे तो आपको फाइन लगेगा। और इसका जो ट्रिप लगने वाला है वो भी एबीटीआर से कम ही लगेगा, लगभग 10,000 रुपए कम लगेगा। उसका 25 से 30 हजार बताया था मैंने, पर इसका आप समझ लो 15,000 20,000 समझ लो, बट कम है ना। और ज्यादा लोड भी नहीं मिलने इसके, क्योंकि जब एबीटीआर गाड़ियां चलने लगेंगी तो लोग जो होते हैं कोरियर वाले और जैसे लॉजिस्टिक कंपनी वाले होते हैं, तो वो लोग तुम्हें ज्यादा पेलोड वाली गाड़ी ढूंढते हैं। तो फ्यूचर में इसका लोड कम होने वाला, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। और वही इसके भी 20 ट्रिप महीने के जोड़ लो, ग्रोस रेवेन्यू इसकी महीने की देखी जाए तो 4,20,000 से 4.5 लाख तक जा सकती है। और इसका फ्यूल का खर्च भी जोड़ लो, और इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा आपको ज्यादा लगेगा क्योंकि पुरानी गाड़ी है।
तो इसका भी आपको प्रॉफिट अगर महीने का जोड़ा जाए, सारे खर्चे काट के, टोल वगैरह सारे चीज काट के देखा जाए, तो इसकी भी कमाई हो सकती है 1.5 से 2 लाख रुपए। बट अगर कंडीशन सही रही तो आप मेंटेनेंस ज्यादा करवाओगे, कहीं फाइन वगैरह लग गया है तो वही उसमें फिर ज्यादा कुछ नहीं बचने वाला। हालांकि ये भी एक अच्छी अर्निंग है, सारे खर्चे काट के 1.5 से 2 लाख रुपए बच जाए, 1 लाख ही बच जाए ओनर के लिए, तो उससे अच्छा क्या है। सो गाइज, अगर आपका बजट टाइट है, रिस्क भी कम लेना है, अगर आप शुरुआती करना चाह रहे हैं तो आप जी बिल्कुल 13 टन पासिंग की गाड़ी कंटेनर में ले सकते हैं। ये एक अच्छा शुरुआती का एंट्री पॉइंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एबीटीआर जैसा वारंटी वाला हाई पेलोड ट्रक जैसा अर्निंग पोटेंशियल रखता है। अब एक बार दोस्तों बात करते हैं हैदराबाद सिटी के बारे में। मैं एक बार आपको एग्जैक्ट बताना चाह रहा हूं कितनी आपकी प्रॉफिट होगी। लोकल में देखा जाए हैदराबाद के अंदर, सिटी के अंदर शॉर्ट रेंज और लोकल डिलीवरी के लिए 4 टायर वाले ट्रक टाटा 407 14 फीटी मिनी ट्रक की डिमांड सबसे ज्यादा है, वो भी ई कॉमर्स में। लोकल सामान गोडाउन से दुकान तक माल उठाते हैं, और इंटरसिटी और लंबी दूरी के लिए कंटेनर वाले ट्रक की डिमांड स्ट्रॉन्ग है, खासकर हैदराबाद से चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई डायरेक्शन वाले रूटों पर। डाला बॉडी की डिमांड है, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्क्रैप, आयरन वगैरह इन सब चीजों में यूज होते हैं। मतलब अगर आपका फोकस हैदराबाद सिटी के अंदर है तो 4 टायर वाला छोटा ट्रक बेस्ट रहेगा। सिटी के अंदर कम रिस्क, ज्यादा दूर जाना भी नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल हाई पेलोड इंटरसिटी रूट, कंपनियों से कॉन्टैक्ट या एप्स से फुल लोड ट्रक, ऐसा प्लान है अगर आपका, तो कंटेनर बॉडी 13 टन आइसर या फिर एबीटीआर 2620 ज्यादा लॉजिस्टिक चॉइस बन सकता है। और एक मैं लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूं कि गाड़ी को कंपनी में कैसे अटैच करें। बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया कंपनी में कैसे अटैच करें, गाड़ी ले तो लेंगे। अब मान लो तुमने एबीटीआर आइसर में से कोई कंटेनर गाड़ी ले ली, काम कहां से लाओगे? डायरेक्ट लॉजिस्टिक कंपनी, टीसीआई डिलीवरी, महिंद्रा लॉजिस्टिक, इनके हैदराबाद में हब्स हैं। प्रोसेस सिंपल है, लोकल ऑफिस जाओ, पूछो ट्रक अटैच करना है, रिक्वायरमेंट है क्या, आरसी, इंश्योरेंस, परमिट, ड्राइवर लाइसेंस, आधार, पेन, बैंक अकाउंट से सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखो। ये लोग ये सब मांगते हैं। ये लोग तो पर किलोमीटर पर ट्रिप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और उनसे पूछो कि पर किलोमीटर पर आप ट्रिप दोगे या फिर रूट के हिसाब से। उनसे सारी चीजें बात कर लो, आप कंसल्ट कर लो अपने हिसाब से। तो अब दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये फाइनल यानी निर्णय मैं आपको दे रहा हूं। कई लोग पूछते हैं कि कंटेनर बनाओ या डाला बॉडी, तो सिंपल लॉन्ग वेज में ज्यादा रेगुलर और ब्रांडेड टाइप पर माल चाहिए तो कंटेनर, कंस्ट्रक्शन, सैंड, ब्रिक्स, स्क्रैप टाइप वाला माल है तो डाला भी ढो सकता है, लेकिन ये रेगुलर नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है आज चल रहा है कल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इनमें लोडिंग अनलोडिंग की भी टेंशन रहती है। कंटेनर में कोई टेंशन नहीं, मशीन से खाली होगा, मशीन वो गाड़ियां रहती हैं छोटी वाली गाड़ियां, वो खाली कर देती है ना। तो अगर आपको 25 टन भी माल है तो आपको 40 से 45 मिनट आपको खाली करने में लगेंगे कंटेनर को, और लोड करने में भी इतना ही टाइम लगता है। तो दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर जहां भी अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, यानी कि पूछ सकते हैं मुझसे, मैं कमेंट में आपको उत्तर दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।